हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जेएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अपने आगे के पार्ट की, दैट इज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की। तो भाई क्या होता है कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कॉम्बिनेशंस का क्या है। तो परम्यूटेशन आप लोगों ने अच्छी तरीके से किया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कॉम्बिनेशंस की। क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्बिनेशंस का मींस क्या होता है पता है। कॉम्बिनेशंस का मींस होता है आपका क्या, सिलेक्शंस। कॉम्बिनेशन का मींस आपका क्या होता है, सिलेक्शन, यानी सेलेक्ट करना, चुनना। ठीक है, किसी चीज को सेलेक्ट करना, चुनना, दैट इज क्या होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। अगर आपके पास कोई भी एन डिफरेंट थिंग्स हैं, कोई भी एन चीजें हैं यहाँ पे, एन डिफरेंट थिंग्स हैं, तो टेकन आर एट ए टाइम, आर एट ए टाइम, तो वो आपका क्या कहलाता है, एनसीआर कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा, एनसीआर। जैसे परम्यूटेशन में आप हमारा क्या होता था, परम्यूटेशन में हमारा होता था एनपीआर, वैसे कॉम्बिनेशन में हमारा क्या हो जाएगा, एनसीआर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ये बताओ एनसीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये था हमारे पास फॉर्मूला। एनसीआर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सिलेक्शन। ठीक है, यानी एन चीजों को लेकर के आर एट ए टाइम जो डिफरेंट होगा, दैट इज एन। तो यहाँ पे एन क्या होगा, सेम वही चीज है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। तो एन कोई डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास अगर एन है, और टेकन आर एट ए टाइम अगर हमें लिया गया है, ठीक है, तो दैट इज वो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग कई सारे केस को समझते हैं, कई सारे केस हम लोग लेते हैं यहाँ पे। अगर हम केस 1 की बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ कि इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर आर की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूं, ठीक है ना, आर की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समझना। आर की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो एन सी नॉट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, यानी आर की वैल्यू 0 हो गई। तो आप बताओ यहां से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहां पे क्या हो जाएगा, 0, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 1। इसका मतलब यहाँ पे आ गया कि एन सी नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एन सी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है ना। तो एनसी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, केस सेकंड। केस सेकंड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो केस सेकंड आपसे क्या कह रहा है, केस सेकंड आपसे ये कह रहा है कि अगर इफ आर इज इक्वल टू, अगर मैंने रख दिया यहाँ पे क्या, 1, अगर आर की वैल्यू मैं 1 रख दूं तब क्या आएगा, आर की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूं तो आप ये देखो एनसी 1 हो जाएगा हमारे पास। तो एनसी 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू 1 रख दी, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एन फैक्टोरियल को हम आगे क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, एन आ गया। तो एन सी 1 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो गई, एन सी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एन हो जाएगी। एन सी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n। तो ध्यान रखना एन सी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 5 सी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 6 सी 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एन सी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 सी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 6 हो गई। 7 सी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो हमारे पास 6 हो गई। ठीक है, एक और कंडीशन होती है हमारे पास, थर्ड कंडीशन, केस थर्ड, कि अगर मैं यहां पे कि आर इज इक्वल टू एन हो जाए, इफ आर इज इक्वल टू, अगर मैं एन रख दूं यहाँ पे तो क्या होगा हमारे पास कंडीशन, अगर आर इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, एन हो जाए। आर इज इक्वल टू एन रख देंगे तो एन सी एन हो जाएगा, आर की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी, यानी इसका मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। और आर की वैल्यू अगर मैं एन रख दूं तो एन माइनस एन यानी 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ये से ये कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो एन सी एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एन सी एन की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 1 है। अच्छा, अब एक बात बताओ यहाँ पे, अब एक बात और बताओ, एक रिलेशन और निकल के आया, पता है। आप बताओ कि जब हमने आर की वैल्यू 0 रखी थी तो वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1। जब मैंने आर की वैल्यू एन के बराबर रख दी तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1। ठीक है ना। जब मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी थी, 0 रखी थी, तो यहाँ पे क्या हो गया था, एन फैक्टोरियल हो गया था, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया तो 1 आ गया था। जब आर की वैल्यू मैंने एन रखी है तो एन माइनस एन 0 हो जाएगा, एन रखी एन फैक्टोरियल यहाँ भी 1 हो गया। तो इसका मतलब एक रिलेशन और निकल गया है कि जो एन सी नॉट होता है ना, वो इक्वल हो जाता है किसके, एन सी एन के।
एन सी नॉट एन सी एन के इक्वल है, यानी एन सी जीरो जो होगा वो एन सी एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एन सी नॉट इज इक्वल टू एन सी एन। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 5C0, ठीक है, 5C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और मैं आपसे कहूँ 5C5, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो एन सी नॉट इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, एन सी एन के। बोलो क्लियर है, समझ गए ना बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं समझो ध्यान को, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे कहेगा कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे इन ए ग्रुप विच 6 स्टूडेंट आर सेलेक्टेड इन ए इंटरव्यू पोस्ट, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी सिलेक्टेड। तो आप बताओ टोटल कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है। देयर आर 15 स्टूडेंट इन ए ग्रुप इन विच 6 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड इन ए इंटरव्यू पोस्ट, यानी 15 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, बताओ 6 लोगों को, 15 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इसमें कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या वेज हो सकता है सिलेक्शन का, तो सर लगा दो 15C6, खत्म, 15C6 सॉल्व करो इसको। अब सॉल्विंग का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते थे 15C6 को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 फैक्टोरियल, 15 में 6 गया कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इनटू, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 720। क्लियर, ठीक है ना। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 से इसको कैंसिल कर देंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 5 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 35। तो अब आपके पास कैलकुलेटर तो ही है, कैलकुलेट कर लेना 35 इंटू 13 इंटू 11, 35 इंटू 13 इंटू 11, और कोई है नहीं, ठीक है। तो 35 इंटू 13 इंटू 11 सॉल्व जब करोगे तो ये आ जाएगा 5005। ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सिंपल सा है, इस वाले फॉर्मेट में ऐसे भी कोई ऑप्शन आ सकते हैं। कह रहा है कि हाउ कैन द कमिटी ऑफ 5 men and 2 women बी मेड आउट ऑफ 7 men and 3 women। तो 7 men हैं आपके पास और 3 women है, ठीक है ना। 7 men हैं और 3 women हैं, और हमें एक कमिटी बनानी है जिसमें 5 men और 2 women होने चाहिए, 5 men होना चाहिए और 2 women होना चाहिए। तो आप बताओ मेन को तो मेन से ही सिलेक्ट करोगे ना, अगर 5 मेन को सिलेक्ट करने हैं तो टोटल मेन से ही सिलेक्ट करोगे, वुमेन थोड़ी सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब 7 में से कितने को सिलेक्ट करना है 5 को 7 में से कितने को सिलेक्ट करना है 5 को। यहाँ पे आ जाओ 2 वुमेन हमें सेलेक्ट करनी है, तो 3 में से हमें कितने को सिलेक्ट करना है 2 को, 3 में से हमें 2 को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे सर मल्टीप्लाई करें कि प्लस करें। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में, कि जब एंड आएगा तो हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई, जब और बने या और का सेंस आए तब हमें करना होता है प्लस। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 7 men एंड 3 women, और हमें यहाँ पे क्या कर रहा है 5 men and 2 women सेलेक्ट करना है, 5 men and 2 women। एंड आया ना बीच में, तो एंड आया तो इसका मतलब क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7C5 इंटू 3C2, 7C5 इंटू 3C2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ठीक है, ए हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि देयर वर 12% इन ए पार्टी, एक पार्टी में कितने परसेंट थे आप बताओ, 12% थे एक पार्टी में, ठीक है ना। ऑल द पीपल शेक हैंड्स विद ईच अदर, टेल हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ नंबर ऑफ रिसीव। तो एक पार्टी में कितने लोग थे 12 लोग थे, सभी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो गए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो गए, 12 लोग थे, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो गए। तो देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ हैंडशेक जो होता है, नंबर ऑफ हैंडशेक, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाएगा हमारे पास कितना NC2। N क्या है यहाँ पे, N है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, N क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये आपका हो जाएगा हैंडशेक, ये आपका हो जाएगा N, ये आपका N हो गया। जितने लोग हैं पार्टी में 12 लोग हैं, 24 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं वो। अब यहाँ पे 2 क्यों होता है समझो,
2 क्यों होता है समझना, पता है NC3 क्यों नहीं होता, NC2 क्यों होता है, NC1 क्यों नहीं होता। एक बात बताओ, अगर हैंड चेक करेंगे तो मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए हैंड चेक करने के लिए? 2 होने चाहिए कि 3 लोगों से हाथ मिला लोगे एक साथ? 3 लोगों से हाथ मिला लोगे क्या एक साथ? नहीं ना मिला पाओगे ना। तो 2 लोगों से हाथ मिलाओगे कि आप ये तुम भी हाथ मिला, तुम भी हाथ मिला लो, नहीं ना। तो इसलिए यहां पे क्या होता है 2, ठीक है, NC2 ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे समझे तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 12C2 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 12C2 आंसर हो जाएगा। सॉल्व करो इसको जरा। तो 12C2 अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 12C2 का मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 हो जाएगा। तो 66 हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे करेक्ट आंसर। और देखो ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले से भी हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, एक मैं आपको अब इसका ना एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखो क्या होगा, आप बताओ कितने लोग थे यहाँ पे पार्टी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे समझो, ठीक है ऐसे। कितने लोग थे पार्टी में, यहाँ पे कितने लोग थे पार्टी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12% थे, ठीक है 12% थे। तो ये बताओ ये पहले वाले ने बाकी कितने लोगों से हैंडशेक किया होगा 11, ये इसले वाले ने बाकी कितने लोगों से हैंडशेक किया होगा 10, इसने कितने से किया होगा 9, इसने कितने से किया होगा 8, इसने कितने किया होगा 7, इसने 6, इसने 5, इसने 4, इसने 3, इसने 2, इसने 1, इसने 0। सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है ऐड करो 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 3 3 6 4 15 6 21 7 18 18 18 66 खत्म। 66 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, मेरी स्पीड फास्ट है। आप एक काम करो कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर लेके ऐड करना, ठीक है। हाँ वहाँ पे ऐसे मत करना मेरी तरह, ठीक ना, कैलकुलेटर से सॉल्व करना। कैलकुलेटर तो अलाउ है ना, कैलकुलेटर करना आप लोग। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, ठीक है कितना हो जाएगा हमारे पास 66। तो 66 हो जाएगा। अदरवाइज डैट जैसे ये तो बहुत ही कम परसेंट है 12% है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। एक्चुअल में होता क्या, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पर्सन होंगे, ठीक है, तो आप NC2 का फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना, ऐसे मत लिखने लगना। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझना, कह रहा है कि देयर आर 5 men एंड 6 वुमेन। बताइए कितने लोग थे यहाँ पे, 5 men थे, 5 men थे और 6 वुमेन थी, 5 men थे और 6 वुमेन थी, ठीक है एक ग्रुप में। कह रहा है आई हैव टू चूज 5 पीपल, मुझे 5 लोगों को चूज करना है। भाई आपको इनमें से कितने लोगों को चूज करना है, 5 पीपल को, 5% को आपको इसमें चूज करना है, ठीक है ना। अब 5% को चूज करना है। कह रहा है टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट वे यू कैन चूज वाइल। अब आपको कंडीशन दे रखी है पहली, आपके पास क्या थे, आपके पास 5 men थे और 6 वुमेन थी। 5 आदमी और 6 औरतें हैं, 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन देयर सिलेक्शन, उनके सिलेक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी सिलेक्ट करो। तो आप बताओ टोटल कितने परसेंट हो गए, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कितने लोग हो गए 6 5 11, तो 11 में से 5 कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 11C5 क्या हो जाएगा आंसर 11C5, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा 11C5, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। दूसरे का आंसर क्या होगा, कितना होगा, दूसरे आपसे क्या कह रहा है, मस्ट देयर एटलीस्ट 1 man इन दैट ग्रुप। कह रहा है कम से कम उस ग्रुप में 1 man अवश्य होना चाहिए, 1 man जरूर होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 5 men है और 6 वुमेन है, 5 men है और 6 वुमेन है, हमें 5% को सेलेक्ट करना है, 5% को हमें सेलेक्ट करना है, तो आपसे क्या कह रहा है कि कम से कम 1 man उस ग्रुप में अवश्य होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1। और मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर एटलीस्ट का केस आएगा ना, देखो इसका पता है, इसका बेसिक चीज़ क्या होती है, इसका बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है, इसका बेसिक मेथड क्या होता है सॉल्व करने का। इसका बेसिक मेथड समझो, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 1 man, 1 man अवश्य होना चाहिए। हमें कितने लोग को सेट करना है, 5 लोगों को। कह रहा है कम से कम 1 man सेट होना चाहिए। तो आप देखो इसका कैलकुलेशन क्या है, पहले एक काम करो, आपसे कह रहा है कि कम से कम 1 man अवश्य होना चाहिए। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 2, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 4,
एटमोस्ट कितने हो सकते हैं? 5, 5 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि पहले हम एक मैन को सेलेक्ट करेंगे, 5 में से 5% सेलेक्ट करना है, तो पहले क्या होगा, टोटल मैन कितने यहाँ पे 5 हैं, तो 5 में से एक सेलेक्ट हो जाएगा, 1% सेलेक्ट हो गया मैन, ठीक है, एक सेलेक्ट हो गया। अब एक सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो बाकी कम से कम एक बोला है ना, तो पहले एक सेलेक्ट कर लो कि कम से कम एक तो है ही है। तो जब एक सेलेक्ट हो गया, लेकिन टोटल हमें 5 को सेलेक्ट करना है, तो बाकी की 4 कौन सेलेक्ट होंगी? औरतें, यानी 6 वुमेन, तो 6 में से 4। एक कंडीशन तो ये बन गई, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन हो सकती है कम से कम एक, या फिर अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं, यानी 5C2 इंटू 6C3, क्योंकि टोटल 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने 2 मैन सेलेक्ट कर लिए तो औरतें कितनी सेलेक्ट होंगी यहाँ पे? 3। इसी तरीके से आगे आ जाओ, 5C3 इंटू 6C2, या तो 3 हो जाएंगे अधिक से अधिक मैन, तो जब 3 हो जाएंगे तो औरतें कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, क्लियर है। या फिर क्या हो सकते हैं? 5C4 इंटू 6C1, क्योंकि टोटल हमें 5 लोगों को सेलेक्ट करने हैं। या फिर क्या हो जाएंगे? 5C5 इंटू 6C0, कुछ नहीं होगा, ठीक है, 5 के 5 सेलेक्ट हो गए। तो या तो एक होगा, यहां देखो, यहां पे कम से कम एक, अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 3, अधिक से अधिक 4, अधिक से अधिक 5, तो ये कंडीशन बनेगी। और देखो क्या होगा, क्या सेंस आ रहा है, समझना, यहां पे सेंस क्या आ रहा है कि या तो ये कंडीशन, या तो ये, या तो ये, या मतलब और की कंडीशन बन रही है, तो ये सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी? प्लस। ये सारी कंडीशन क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्लस। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा हमें सॉल्व करना है, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अब हम क्या करें? सर इसका कोई शॉर्ट तरीका बता दीजिए। ठीक है, देखो आप शॉर्ट तरीका समझना क्या है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, शॉर्ट जो मेथड है ना, ये एटलीस्ट 1 पे ही है एप्लीकेबल, 2 पे नहीं है। अगर एटलीस्ट 2 आ जाएगा तो उस पर नहीं है, 1 पे ही एप्लीकेबल है। 2 पे हो जाएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, अभी बताएंगे। पहले एटलीस्ट 1 का देखो, तो मस्ट देयर बी एटलीस्ट 1 इन दैट ग्रुप। अगर आपसे कभी भी कह दे कि एटलीस्ट 1, कुछ भी कह दे, एटलीस्ट 1 मैन या एटलीस्ट 1 वुमेन, अगर आपसे एटलीस्ट 1 का केस आ रहा है, तो अगर एटलीस्ट 1 का केस आ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करोगे आप? ठीक है, आप सबसे पहले जब भी एटलीस्ट 1 का केस आएगा, आप सबसे पहले वाली कंडीशन फाइंड करो, वाली कंडीशन फाइंड करो जिसकी एटलीस्ट की कंडीशन पूछी गई है, उसकी नन की कंडीशन फाइंड करेंगे, उसकी नन की कंडीशन फाइंड करेंगे, और फिर क्या करेंगे? टोटल से माइनस कर देंगे। क्या करते हैं? टोटल से माइनस करते हैं, बिकॉज यू हैव टू रीड अ कॉम्बिनेशन। अगर प्रोबेबिलिटी होती तो मैं कह देता 1 से माइनस कर दो, ठीक है ना। तो इसलिए तो ये आपका हो जाएगा एटलीस्ट 1 का केस, एटलीस्ट 1 का केस हो जाएगा टोटल माइनस नन, ठीक है। नन में पहले नन की कंडीशन निकालेंगे, फिर टोटल से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपसे क्या बोला गया था? आपसे बोला गया था कि मस्ट देयर बी एटलीस्ट 1 मैन इन दैट ग्रुप, उस ग्रुप में कम से कम एक मैन अवश्य होना चाहिए, एक मैन अवश्य होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मैन इन दैट ग्रुप। तो एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 किसका बोला गया है? मैन का। तो सबसे पहले वाली कंडीशन निकालो जिसमें कोई भी मैन नहीं होगा। जब कोई मैन नहीं होगा तो सारी क्या होंगी? औरतें होंगी, यानी सारी क्या होंगी? वुमेन होंगी। वुमेन कितनी थी बताओ? 6। तो 6 में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना था हमें? 5 लोगों को। तो 6 लोगों को 5 लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 6C5। ये कौन सी कंडीशन आ गई? ये कंडीशन आ गई हमारे पास नन की। अब क्या करें? अब क्या करें? अब एक काम करो, टोटल से माइनस कर दो। टोटल कितने लोग थे? 6 और 5 11। तो 11 में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना था? 5। तो 11C5 माइनस 6C5, ये होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। तो यानी इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर आपका इसका आएगा, 11C5 माइनस 6C5। दैट इज अ शॉर्ट मेथड। बोलो क्लियर है? हाँ भाई हाँ आ गया ना? बोलो क्लियर हो गया ना? सबकी समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट 2 मैन इन दैट ग्रुप। अगर एटलीस्ट 2 है तो मैंने आपसे पहले बोला था एटलीस्ट 2 में नो शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है एटलीस्ट 2 में। तो क्या करेंगे सर? एटलीस्ट 2 में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो कौन सा बनेगा एटलीस्ट 2 का? एटलीस्ट 2 बोला गया तो ये हटा दो, ये रुको, ये हटा दिया, ये एटलीस्ट 2 का केस हो गया।
5c2 इंटू 6c3 प्लस 5c3 इंटू 6c2 प्लस 5c4 इंटू 6c1 प्लस 5c5 इंटू 6c0। ये एटलीस्ट 2 का केस हो गया। गॉट इट? क्लियर है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि देयर वर 17 प्लेयर्स इन ए प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में कितने प्लेयर हैं बताओ? 17 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं? 17 प्लेयर हैं प्ले ग्राउंड में, ठीक है। तो भाई प्ले ग्राउंड में है हमारे पास कितने प्लेयर? 17 प्लेयर। कह रहा है आउट ऑफ विच 5 आर बॉलर्स। 5 बॉलर हैं। 5 क्या हैं? बॉलर्स हैं। 5 बॉलर्स हो गए, ठीक है। तो जब 5 बॉलर हो गए, 17 प्लेयर में 5 बॉलर हो गए, तो बाकी क्या हो गए? बाकी क्या हो गए? अंडरस्टूड हैं सभी लोग? 17 प्लेयर में 5 बॉलर, बाकी बैट्समैन। बाकी क्या हो गया हमारे पास? बैट्समैन हो गए। 5 बॉलर हो गए, 12 बैट्समैन हो गए, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि कंडीशन, इफ आई हैव टू चूज 11 प्लेयर, मुझे 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है। मुझे क्या बनानी है? 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है। तो आपसे कह रहा है कि टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट वे यू कैन चूज 2 बॉलर्स। आपसे क्या कह रहा है कि अगर मुझे 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है तो आप बताइए, देन टेल हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन चूज 2 बॉलर्स। तो कितने डिफरेंट वेज से हम 11 प्लेयर को यहां पे टीम बना सकते हैं जिसमें 2 बॉलर हों। जिसमें क्या हो? 2 बॉलर हों। तो बहुत बढ़िया। तो देखो कितने डिफरेंट वेज से बना सकते हो, समझ लो। कितने डिफरेंट वेज बना सकते हो जिसमें 2 बॉलर होने चाहिए। अगर 2 बॉलर होने चाहिए और आपको 11 प्लेयर चूज करना है, 11 प्लेयर की टीम बनानी है, और जिसमें आपके क्या होने चाहिए? 2 बॉलर होने चाहिए, ठीक है ना। तो बॉलर कितने जरा बताओ? टोटल बॉलर कितने? 5। तो 5 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे, 5c2। और बैट्समैन कितने हैं यहाँ पे? बैट्समैन कितने हैं? 12। बैट्समैन कितने हैं? 12। तो 5 में से तो 2 ही सिलेक्ट होगा क्योंकि 2 बॉलर होने चाहिए। अगर 2 बॉलर सिलेक्ट हो गए तो बाकी कितने बचे? 9। 9 और सिलेक्ट करने। 9 किससे सिलेक्ट होंगे? 12 में से। 12 बैट्समैन में से 9 सिलेक्ट हो जाएंगे, तो 12c9, ठीक है ना। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5c2 इंटू 12c9, 5c2 इंटू 12c9, 5c2 इंटू 12c9। अच्छा 2 ऑप्शन एक साथ आ गए, चलो कोई बात नहीं, दोनों करेक्ट, ठीक है। 5c2 इंटू 12c9, ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 11 प्लेयर आउट ऑफ 15 प्लेयर। यानी हमारे पास अब कितने प्लेयर हैं? 15 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं हमारे पास? 15 प्लेयर है, और हमें एक क्रिकेट टीम बनानी है 11 प्लेयर की। 11 प्लेयर की हमें एक क्रिकेट टीम बनानी है। 11 प्लेयर हमें सेलेक्ट करने हैं। 11 प्लेयर हमें सेलेक्ट करने हैं। 15 हमारे पास प्लेयर हैं, उसमें हमें एक क्रिकेट टीम बनानी है 11 प्लेयर की। तो आपसे क्या कह रहा है? पहली कंडीशन देखते हैं। कंडीशन देखो क्या कह रहा है। पहली कंडीशन आपसे कह रहा है कि इफ इट इज अज्यूम दैट वन ऑफ द प्लेयर्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। आप ये पहले से ही अज्यूम कर लेंगे कि एक प्लेयर जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो भाई 15 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर को क्या करना है? चूज करना है। 15 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर को चूज करना है, और कंडीशन दे रखी है कि एक प्लेयर जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। विराट कोहली ऑलरेडी सिलेक्टेड, ठीक है। तो अगर विराट कोहली ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो अब 11 प्लेयर नहीं बचे। अब हमारे पास एक तो सिलेक्ट हो गया ना, एक तो सिलेक्ट हो गया, तो अब हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? अब हमें सेलेक्ट करने हैं 10, ठीक है। और टोटल कितने से सेलेक्ट करने होंगे आप बताओ? टोटल कितने सेलेक्ट करने होंगे? सर 15 में से। अरे 15 में से क्यों सेलेक्ट करने? 15 में से एक तो सेलेक्ट हो गया ना विराट कोहली, तो 15 में से एक माइनस करो, कितना हो जाएगा? 14। तो 14 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 10। तो यानी 14 में से 10 सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, दैट इज 14c10 इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या कह रहा है, अगली कंडीशन, ठीक है ना। तो मैं आपको सारी कंडीशन बता दे रहा हूं जो जो आपके यहां पे पूछी जाती है। पहले सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अ सर्टेन प्लेयर कैन नेवर बी सिलेक्टेड। एक प्लेयर जो हो वो कभी सिलेक्ट ना हो, ठीक है। ए सर्टेन प्लेयर कैन नेवर बी सिलेक्टेड। तो जो आपका अच्छा ना लगता हो ना, उसको आप मान लो कि यार वो प्लेयर हटा दो, उसको सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं वो खेल नहीं पा रहा अच्छे से, ठीक है, उसको सेलेक्ट ना करो, वहां पे हटा दो उसको। तो आपसे कह रहा है कि एक सर्टेन प्लेयर कभी भी सिलेक्ट ना किया जाए। तो आप बताओ टोटल कितने प्लेयर थे? 15 प्लेयर। अब उस प्लेयर को सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो वहां से पहले उठा के बाहर फेंक दो उसको, ठीक है, उसको उठा के बाहर फेंक दो।
फेंक दिया तुमको बाहर। अब कितने बचे हमारे पास 14, अब हमारे पास बचे 14 और सेलेक्ट हमें कितने लोगों को करना है 11 लोगों को, तो क्या हो जाएगा 14C11, यानी अब 14 में से 11 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा 14C11, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थर्ड वाला का क्या कह रहा है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन देयर सिलेक्शन, उनके सिलेक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आए कोई जाए। इसका मतलब 15 में से कितने को सेट करना है 11 को, तो 15C11। आ गया समझ में? बाकी कैलकुलेट तो कर ही लोगे। 14C10 को क्या कर सकते हैं 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 में 10 माइनस करो 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, बस सॉल्व कर लेना 14 इंटू 10 करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोलो क्लियर है ना? तो ये था इस टाइप में हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कॉम्बिनेशंस को। कॉम्बिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते। सिलेक्शन के बेस पे सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी, एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 इस टाइप में, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशंस। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।